Hi guys, so good news for all of you. I am Shillong ke IPM forms are out now. So you can go to their website iamshillong.ac.in IPM admission process and this you can redirect from I am Shillong की website as well. और यहाँ पर सारी details आपको मिल जाएगी. So go to the admission process which is where the right deal is for you guys. And admissions from IPM is now open. You can click here and you can fill the form, right? So you'll get the form here which is exactly the same as all the forms you have been doing it. तो आप इसे fill कर दो, right? All the same sort of details are there, right? Extracurricular activities, this make sure this is important. And जो essays हैं ये बहुत important है. These are the 2 points that you have to focus on. Because शिलोंग में I will tell you the criteria as well. तो क्राइटेरिया ऐसा है ना कि जो एक्स्ट्रा करिकुलर्स है, थोड़ा सा आपकी प्रोफाइल है, थोड़ा सा आपका इंटरव्यू है, उसका वेटेज थोड़ा ज़्यादा है. थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा है. आई विल टेल यू वाई. तो ये जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है इसको अच्छे से लिखिएगा. और ये जो एसेज हैं, हु एम आई, व्हाट इज़ द आइडिया ऑफ योर ब्यूटीफुल लाइफ एंड वाई, इनको एक पर्सनलाइज्ड वे में अच्छे से ड्राफ्ट करके लिखिएगा. डोंट यूज AI, दे विल कैच इट. So these two are like really important details and rest the form is same as इंदौर का फॉर्म कुछ अलग नहीं है वहाँ पर. तो आप इसे भर सकते हो. पेमेंट डिटेल्स, फीस इज 2000 रुपीज़ एंड 1000 रुपीज़ फॉर SC/ST एंड 2000 फॉर जनरल, राइट. सो यहाँ OBC का कोई वो नहीं है, अलग कैटेगरी, वो भी ध्यान रखना है, राइट, है ना. सो कैंपस इन क्लाउड्स, शिलोंग, मेघालय. सो दिस इज द फॉर्म. जस्ट मेक श्योर एसेस एंड एक्स्ट्रा करिकुलर्स रियली रियली इंपॉर्टेंट, पूरा ध्यान उस पर होना चाहिए. रेस्ट द फॉर्म फिलिंग इज सेम, नथिंग डिफरेंट है. एलिजिबिलिटी अगर आप देखोगे, कैंडिडेट सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग क्राइटेरिया एलिजिबल टू अप्लाई, राइट. अ कैंडिडेट शुड हैव बीन बोर्न ऑन और आफ्टर 1 अगस्त 2006. 5 ईयर रिलैक्सेशन है यहाँ पर SC/ST DA कैटेगरीज को, राइट, इस एज वाले क्राइटेरिया में. बट OBC देखो जनरल की तरह ही ट्रीट हो रहा है यहाँ पर, वो चीज़ ध्यान रखना है. नाउ दिस इज अ रियली इंटरेस्टिंग पॉइंट जो नया है यहाँ पर. अ कैंडिडेट शुड हैव मिनिमम ऑफ 70% इन 10th एंड 12th, राइट. 65% होना चाहिए SC/ST और DA कैटेगरीज में. दिस इज अ वेरी हार्श कंडीशन कि आपके ओवरऑल 70% होने ही चाहिए. अ कैंडिडेट शुड हैव मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट इन 11th एंड 12th. यहाँ पर एक डाउट आता है, डाउट भी आपको बता देता हूँ. कैन स्टैटिस्टिक्स बी कंसिडर्ड एज अ ब्रांच ऑफ अप्लाइड मैथमेटिक्स? यस, स्टैटिस्टिक्स इज कंसिडर्ड एज अ ब्रांच ऑफ अप्लाइड मैथमेटिक्स. तो ये डाउट यहाँ पर क्लियर कर दिया मैंने आपको, बिकॉज आप ये कॉमेंट करके पूछते हो जनरली. तो एंट्रेंस टेस्ट ऑब्वियसली जो IP मैट इंदौर है, जो कि अभी होने वाला 1-2 दिन में, वो आपको देना है. SAT के थ्रू भी जा सकते हो आप, राइट, इफ यू आर एन ओवरसीज कैंडिडेट, राइट. इंपॉर्टेंट डेट्स अगर आप देखोगे, एप्लीकेशन स्टार्ट 1 मई को हुई है और एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 30 मई. बट आई विल सजेस्ट कि आप 1-2 दिन में इस फॉर्म को फिल करके फिनिश कर दो. यू कैन, in terms of all the things that you have to fill, essays भी you can maybe take some 5 to 7 days, draft it. जब भी आपका इंदौर का एग्जाम हो जाए उसके बाद ऐसे का ड्राफ्ट लिखना, एक्स्ट्रा करिकुलर्स पे फोकस करना और उसको अच्छे से लिखना, राइट, है ना. एप्लीकेशन फीस मैंने आपको बताई दी, राइट, है ना. एंड इफ यू हैव टू टेलीफोन देम, ये नंबर्स हैं, मोबाइल नंबर्स भी हैं, मेल भी है. तो कोई इशू आए तो आप यहाँ कॉन्टैक्ट कर लीजिए. इट्स बेटर टू कॉन्टैक्ट देम, राइट. एनी इशूज यू आर फेसिंग, जस्ट कॉन्टैक्ट देम. फर्स्ट वीक ऑफ सेप्टेम्बर से चालू हो जाएगा, राइट, प्रोग्राम. एंड यहाँ एक पॉलिसी, एक इनका एडमिशन डॉक्यूमेंट भी है, विच आई विल ओपन यू, विच आई विल शो यू, राइट. सो दीज आर द थिंग्स बीइंग रिटन हियर, है ना. अगर आप FAQs की बात करोगे तो फर्स्ट बैच 2025 में स्टार्ट हो रहा है, सेकेंड बैच है. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आई हैव टोल्ड यू. द कैंडिडेट विल नॉट बी एबल टू एडिट वंस सबमिटेड. तो इसमें कोई एडिट वेडिट का चांस नहीं मिलेगा, अच्छे से सबमिट करना, राइट. फुली रेजिडेंशियल है, राइट, है ना. एग्जिट ऑप्शन हर साल के बाद है, ये अपन डिस्कस करेंगे अभी. लोन्स आप ले सकते हो, राइट. ऑल द थिंग्स. इंटरव्यू विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन. ये वाला जो पॉइंट है ना, बहुत इंटरेस्टिंग है. एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन और ऑनलाइन इंटरव्यू होगा इसका, बाकी सारे ऑफलाइन होते हैं. दिस इज अगेन एन इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू हैव टू कीप इन माइंड. ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है विच आई वांट टू हाईलाइट, है ना, जिससे आपको पता होना चाहिए. अगर आप एडमिशन डॉक्यूमेंट को स्टडी करोगे तो अगेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमने डिस्कस कर लिया, ये भी हमने डिस्कस कर लिया, राइट. कैंडिडेट्स हु आर लाइकली टू कंप्लीट 12th कैन ऑल्सो अप्लाई, मतलब जिनका भी हुआ नहीं है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, जो 12th क्लास में ऑब्वियसली, है ना. आई एम शिलोंग कैलकुलेट्स द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय कैंडिडेट इन 10th एंड 12th बेस्ड ऑन एग्रीगेट मार्क्स ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स दैट अपीयर. इसमें बेस्ट वेस्ट नहीं करना है कुछ, ऑल सब्जेक्ट्स का आएगा. दैट इज अगेन एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट. अगर आपने 10th कंप्लीट करा है, दिस नॉट रेलिवेंट मच. आई एम शिलोंग रिजर्व्स द राइट टू डिसाइड द एलिजिबिलिटी, ठीक है. फॉर्म का हमने बता ही दिया, लास्ट डेट इज 30th May, ये भी ध्यान रखना. A candidate belong to SC/ST और DA categories must produce a valid caste category certificate. ये इंपॉर्टेंट है. Similarly, a candidate belonging to EWS must produce a valid document. ये चीज़ ध्यान रखना, जो आपके और फॉर्म्स में आपने ध्यान रखी होगी. अब आते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर पे.
तो सिलेक्शन प्रोसीजर, अच्छा नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, जनरली 45 ही थी लास्ट ईयर, तो टोटल सीट्स यहाँ 45 है, विच आई थिंक इज वे लेस, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है कंपटीशन, है ना. अ कैंडिडेट विल बी सेलेक्टेड बेस्ड ऑन द ओवरऑल परफॉर्मेंस इन 10th 12th IPM SAT आफ्टर 1st June. द सिलेक्शन प्रोसेस इज एज फॉलोज. देखो स्टेज 1 क्या है, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको मीट करना है, तो आप एग्जाम लिखोगे, ठीक है. उसके बाद जो भी आपने यहाँ पर आपके स्कोर्स आएंगे, आपके पास पॉजिटिव रॉ स्कोर होने चाहिए एंड मिनिमम मार्क्स होने चाहिए तीनों सेक्शन में. अब वो ये लोग डिसाइड करेंगे कितने मिनिमम होने चाहिए, राइट. तो यहाँ ऐसा कोई कट ऑफ नहीं है, बट एक मिनिमम थ्रेशोल्ड है हर सेक्शन में जो आपको क्रॉस करना है, और पॉजिटिव रॉ स्कोर होना चाहिए, राइट. द एडमिशन कमिटी विल डिसाइड द मिनिमम कट ऑफ मार्क्स इन ईच सेक्शन, ये इंपॉर्टेंट है, राइट. ओके. एंड ठीक है, IIM शिलोंग विल नॉट सेट इंडिविजुअल रिग्रेट लेटर्स टू एप्लीकेंट्स हु आर रिजेक्टेड. जो सेलेक्ट होएगा उनको मेल आ जाएगा, अगर आप रिजेक्ट हो गए तो आपको मेल नहीं आएगा, आप समझ जाना कि आप सेलेक्ट नहीं हुए, राइट. अ सफिशिएंट नंबर ऑफ कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर PI, राइट. हर पूल में देखो, यहाँ OBC का पूल नहीं है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, राइट. शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स हैव टू अप्लाई फॉर PI विल बी हेल्ड ऑनलाइन, अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट. तो इसमें क्या है ना, इंदौर से बहुत चीजें डिफरेंट है, इन सब चीजों को ध्यान रखना है, राइट, कि ऑनलाइन प्रोसेस है ये, है ना. तो ऑनलाइन PI की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, है ना. ऑफलाइन एंड ऑनलाइन ना बिट डिफरेंट है ना, ठीक है. IIM शिलोंग एक्सपेक्ट्स कैंडिडेट्स टू डेमोन्स्ट्रेट कंसिस्टेंट सैटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस अक्रॉस वेरियस पैरामीटर्स फॉर द PI. अब यहाँ भी ये मिनिमम परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड डिसाइड कर सकते हैं, अगर आपने नहीं करा तो आप यहाँ भी आउट हो सकते हो, ठीक है. अगर आप सब कुछ क्लियर करते हो तो आपका ओवरऑल स्कोर किस पे निकाला जाएगा, ओवरऑल स्कोर ऐसा निकाला जाएगा. अब ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, दिस इज लाइक रियली रियली टिपिकल. 10th के मार्क्स का 10% वेट है, 12th के मार्क्स का भी 10% वेट है, IPMAT इंदौर के स्कोर का 30% वेट है, राइट, और पर्सनल इंटरव्यू का 50% वेट है ना. तो यहाँ पर एक क्लियरली ऐसे स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करना चाह रहे हैं हु आर वेरी वेरी गुड इन योर करंट अफेयर्स, हु हैव वेरी गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, गुड इंटरव्यू स्किल्स. इनको इस तरह के स्टूडेंट्स ज़्यादा चाहिए. 10th 12th का भी वेटेज है, और इंदौर के स्कोर ऑब्वियसली 30% इज अ डिसेंट वेटेज, बट स्लाइटली लेस एज कंपेयर टू अदर कॉलेजेस, है ना. तो ये थोड़ा सा एक चीज आपको ध्यान रखनी है, यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ, योर कम्युनिकेशन स्किल्स. वी विल बी लॉन्चिंग PI प्रोग्राम एज वेल. सो अगर आप PI की प्रिपरेशन करना चाहते हो रोदा IPMAT के साथ, तो उसमें एनरोल कर लेना. उसमें हम GK की क्लासेस और मॉक PIs कराएंगे, ऑब्वियसली ऑनलाइन मोड में. सो दैट वुड बी वेरी वेरी हेल्पफुल, बिकॉज ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरा स्कोर भी अच्छा है एंड स्टिल आई एम नॉट एबल टू क्लियर द कट ऑफ, है ना. दैट यू विल रिग्रेट इट अ लॉट. तो एक अच्छी गाइडेंस, एक अच्छे सेटअप में आप अपने मॉक PIs और GK की प्रिपरेशन करिए, सो यू विल बी सॉर्टेड, है ना. तैयारी करनी है बस, वो है, आप कर सकते हो क्लियर. इफ यू हैव अ गुड स्कोर यू कैन क्लियर इट, राइट. IIM शिलोंग विल नॉट शेयर एनी इन्फॉर्मेशन, कोई बताएंगे नहीं है, आप RTI लगा सकते हो वैसे, राइट. एंड ऑल दीज थिंग्स आर बीइंग मेंशन्ड. एंड यहाँ पर आई थिंक देखो, IIM शिलोंग शॉर्टलिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स फॉर PIs इंडिपेंडेंट ऑफ अदर IIMs, मतलब इनका अलग सेटअप है सारा कुछ, वही सब बता रहा है ना. कैंडिडेट एडवाइस टू कीप विजिटिंग IIM शिलोंग वेबसाइट. ये तो कुछ भी अपडेट आएगा तो वी विल ऑल्सो टेल यू, नो नीड टू वरी, राइट. यू कैन टेक इट स्लोली, ठीक है. आई थिंक नथिंग एल्स विच इज समथिंग डिफरेंट. तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है, राइट. अब इनका अगर तुम प्रोग्राम देखोगे तो ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के हिसाब से है, राइट. इनका कोर्स करिकुलम बहुत बढ़िया है, राइट. कोर्स करिकुलम इज लाइक रियली रियली गुड. विजन क्या है, कल्टिवेटिंग एथिकल लीडरशिप शेपिंग अ जस्ट फ्यूचर. तो ये विजन है, इन्होंने बताया, राइट है. सो दीज आर द थिंग्स. इफ यू गो टू द प्रोग्राम स्ट्रक्चर, सो दीज आर द स्टेजेस में इन्होंने डिफाइन करा है जो आप पढ़ सकते हो, राइट. सो यू हैव यहाँ पर थोड़ा कोर, कॉग्नेट और मॉड्यूलर वाला फ्रेमवर्क है ना. सो दीज आर द फाउंडेशन कोर्सेज, दे आर मल्टीडिसिप्लिन एक्शन ओरिएंटेड एंड ये रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस वाले हैं ना. यहाँ पर थ्योरी कम और प्रैक्टिस ज़्यादा है मॉड्यूलर कोर्सेज में. तो इस तरीके से इन्होंने शेप करा है, विच इज़ अ वेरी वेरी न्यू एंड फ्रेश कंटेंट. अगर आप फर्स्ट लेवल पे निकलोगे तो सर्टिफिकेट इन फर्स्ट ईयर के बाद निकलोगे, फर्स्ट लेवल मतलब, तो सर्टिफिकेट इन बिजनेस एसेंशियल्स आपको मिल जाएगा. 2 years के बाद एग्जिट लोगे तो डिप्लोमा इन बिजनेस एसेंशियल्स मिल जाएगा. BBA मिल जाएगा 3 साल के बाद, अगर आप कैट लिखना चाहो और अपग्रेड करना चाहो. BBA ऑनर्स मिल जाएगा 4 साल के बाद, और MBA मिल जाएगा 5 साल के बाद, है ना. तो दिस इज द UG लेवल BBA, दिस इज द PG लेवल MBA, राइट. एग्जिट ऑप्शंस हर साल के बाद ही है, विच मेक्स इट इवन बेटर. मुझे पसंद है ये चीज़, राइट. So these are the things they want to cultivate: holistic management knowledge, analytical excellence, communication skills, behavioral competencies, collaboration competencies, entrepreneurial mindset, social responsibility, ये सब है, right. So these are the pillars on which the system they have made it. Sustainable development की भी बात करी है इन्होंने, right.
क्रेडिट कोर्सेज ये सब यहाँ पर लिखा हुआ है। कोर कोर्सेज कितने हैं, कॉग्नेट कितने, मॉड्यूलर कितने हैं, उनके भी देखो हर सेमेस्टर में इन्होंने क्या है कि इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है कोर्सेज को, विच इज़ अगेन रियली कूल एंड वेरी सिस्टमैटिक। तो कोर्स स्ट्रक्चर बहुत प्यारा है। यू ऑब्वियसली हैव समर इंटर्नशिप जो कि IIM इंदौर में भी रहती है। सो दीज आर द लाइक द टॉपिक्स दे हैव मेंशन कि क्या क्या आप पढ़ोगे हर डोमेन के अंदर। सो यू हैव इंट्रोडक्शन टू AI एंड ML एज वेल, प्रोग्रामिंग भी है। तो दीज आर लाइक रियली रियली कूल कोर्सेज, राइट। And you have the management, psychology, culture and history, aesthetics, ethics, all these courses as well, sociology. तो ओवरऑल एक होलिस्टिक डेवलपमेंट यहाँ पर हो जाएगा। और ये काफ़ी आई वुड से इट इज़ इवन मोर सिस्टमैटिक देन इंदौर, बिकॉज ये नया कोर्स है तो इनका जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी सिस्टमैटिक है, राइट, है ना। सो ऑल दीज थिंग्स आर देयर। अब इन्होंने ये बताया कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जो भी चीज़ें हैं वो इन्होंने इनकॉर्पोरेट कर ली है अपने करिकुलम में, विच इज़ अ नाइस थिंग फॉर अस। सो दीज आर द थिंग्स, राइट। FAQ में आई हैव ऑलरेडी टेकन ऑल द इंपॉर्टेंट डिटेल्स। सबसे इंपॉर्टेंट वही है कि लास्ट डेट टू फिल द फॉर्म, इसमें ध्यान रखिएगा। फॉर्म में मैंने सबसे इंपॉर्टेंट आपको चीज़ बताई है यहाँ पर, क्योंकि इंटरव्यू के वेट ज़्यादा है तो ये जो चीज़ है ना एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ इसको अच्छे से भरिएगा। और पर्सनल ऐसे इसको बहुत अच्छे से यू कैन टेक द हेल्प ऑफ एनी मेंटर, VRC का मेंटर जैसे शर्वरी मैम, ब्रिजेश सर, उनकी हेल्प ले सकते हो यहाँ पर। उनको अच्छे से लिखना, नो AI, stick to the word limits and be honest here, right? It has to be good personal. This is an important part of the form. Rest everything is same. Just make sure आप dates को ध्यान रख रहे हो। 45 seats, 30 May is the last date. essays में time लेना, maybe take 5 to 7 days, fill it and keep submit it. Any queries you have, you can ask in the comments. We are always there at Lodha IPMAT to help you and we'll give you just the right information at the right time. Stay tuned. I wish you all the very best for IPMAT Indore as well, which is the exam through which you get into IIM Shillong. This is one of the best options available. हाँ, थोड़ा harsh conditions हैं 10th और 12th की परसेंटेज की, और इवन मैथमेटिक्स का भी है, और PI भी बहुत डोमिनेंट है। हमारा PI का कोर्स भी आने वाला है तो उसके लिए भी स्टे ट्यून्ड। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। रॉक योर एग्जाम्स। थैंक यू।